हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बेंचेस आईक्यू के क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। बेंचेस आईक्यू, कॉन्सेप्ट मेड सिंपल। जैसे कि हम पढ़ रहे थे परसेंटेज सीरीज को लेके, परसेंटेज के प्रैक्टिस सेशंस के बारे में बात कर रहे थे। मैंने आपसे कहा था कि एडवांस लेवल ऑफ प्रैक्टिस सेशंस मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, तो आज अपन वही एडवांस लेवल ऑफ प्रैक्टिस सेशन देखेंगे। आज बहुत अच्छे क्वेश्चंस होंगे, मेंस लेवल के क्वेश्चंस है, तो प्लीज आज के वीडियो में एंड तक बने रहो, सही से देखो। क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आएगा, अच्छे से देखो, वीडियो को पहले पॉज करो, क्वेश्चंस को ट्राई करो। नहीं होता है तो फिर इसके सॉल्यूशंस पे जाओ और देखो कि क्या क्या नए नए मेथड्स हैं। अगर आपके पास कोई दूसरा मेथड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि और क्या अलग अलग तरीके से मेथड लग सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले और वीडियो के एंड तक बने रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो एक स्टेडियम है 10,000 कैपेसिटी का, ठीक है। एक स्टेडियम 10,000 कैपेसिटी का, क्षमता कितनी है 10,000। 100 टिकट्स को छोड़ के, एक्सेप्ट 100 टिकट, ऑल टिकट्स वर सोल्ड। 100 सीटों को छोड़ दो और उसके अलावा बाकी सारी सीट्स को बेच दिया गया है, ठीक है। 20% आर सोल्ड ऑन 50% ऑफ द वैल्यू। 20% जो टिकट्स थे उनको कितने पे बेचा है आपने? 20% ऑफ द वैल्यू पे बेचा है और 50% वैल्यू पे बेचा है और बाकियों को 20 रुपए में बेचा। फाइंड द टोटल कलेक्शन ऑफ द टिकट। टिकट के टोटल रुपए बताइए। नॉर्मल सा क्वेश्चन है। अब वो क्या कह रहा है आपको, जो भी जितनी भी सीटें थी, 10,000 सीट्स थी मेरे पास पहले, तो 10,000 में से 100 सीट्स घटा दो तो उतनी ही सीट्स है हमारे पास बेचने के लिए। उसमें से भी क्या हुआ, जितनी सीट्स हैं उसका 20% हमने कितने में बेचा है? हमारे 20% कितने में बेच दिया हमने? 50% ऑफ द वैल्यू, मतलब 20 रुपए टोटल सीट का प्राइस था, 50% यानी 10 रुपए में, और बाकी वो कितने में बेचा? 20 रुपए में। टोटल कलेक्शन बता रहा है। देखिए किस तरीके से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। 10,000 में से 100 घटा लीजिए, यानी आपके पास बेचने के लिए इतनी है। 9,900 सीट्स को ही आप बेच सकते हो, आपके पास इतनी वैल्यू है। अब इन सीट्स को अगर बेचना है तो अब इसमें हुआ क्या? पहले तो मैं लेता हूं 20% ऑफ 9900 प्लस 80% ऑफ 9900। आई थिंक सो क्लियर है। क्यों लिया? इसका 20% लिया गया है, लेकिन हाँ एक चीज और भूल गया मैं, इनटू जो भी इसकी जो वैल्यू आती है वो 10 रुपए, 80% ऑफ 9900 इंटू 20। नॉर्मल सी बात है, यही तो करना है मेरे को। इनको तो 10 रुपए में बेचा है इंटू 10, इनको 20 रुपए बेचा है तो इंटू क्या कर दूंगा मैं? 20 कर दूंगा। आगे देखिए, अब सॉल्व करते हैं। तो 20/100 इंटू 9900 इंटू 10, 80/100 इंटू 9900 इंटू 20। बहुत बेसिक तरीका है, 1 2 1 2, ये बन गया 20 इंटू 99 और इंटू 10। 1 2 1 2, ये बन गया 80 इंटू 99 इंटू 20। 99 इंटू 20, 99 इंटू 20 कॉमन ले लीजिए, बन गया 10 प्लस 80। आगे क्या हुआ इसका? 99 इंटू 20 इंटू 90। नॉर्मल सी बात है, इन सब का मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करना है और तो कुछ है नहीं। तो 99 इंटू 2 कर लो सबसे पहले। 99 इंटू 2 अपना कितना हो जाएगा? 198। 9 2 18, 198 1980 इंटू 90। 1980 इंटू 90 कितना हो जाता? 1782। 1782, 1,78,200 रुपए उसकी टोटल कमाई है। अब आप कहोगे सर ट्रिक, देखो हर क्वेश्चन में ट्रिक नहीं लगती है, ये बात याद रखो। ये अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन में ट्रिक नहीं आती है। अपन इसको क्या करते हैं, बेसिक मेथड से ही करना पड़ेगा, बेसिक मैथ्स से ही करना पड़ेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है। इसमें गलती क्या होती है, ये 20% जो लिया है इसमें बच्चे 10,000 का ले लेते हैं हमेशा 20%। तो जब आप 10,000 का 20% लेते हो तो आप 2,000 सीट्स मान लेते हो अपने आप ही, जबकि वो है नहीं। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि वो कितने का कह रहा है, ये परसेंटेज आपको हमेशा ध्यान रखना पड़ेगा, अपने दिमाग में रखना पड़ेगा किस तरीके से। पहली चीज। दूसरी चीज, आप मेरे से कहोगे सर आज आपने ये 20% इस तरीके से क्यों निकाला है? हमेशा तो आप वो 10% पॉइंट लगा के उस तरीके से कर लेते हो। कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो थोड़ी सी कैलकुलेशन को टफ भी कर देगा। अगर मैं इसका 20% निकालने जाऊंगा तो वो आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। फिर इसको 10 से करूंगा, फिर इसको 80% निकालूंगा तो वो करूंगा, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन टफ हो जाएगी।
यहां से ये कॉमन जो बनेगा ये अपनी कैलकुलेशन को वैसे ही आसान कर रहा है, तो आसान वाली चीज को ही अपनाना होता है। हमेशा लाइन है मेरी, कहता हूं ना, वैल्यूज के हिसाब से मेथड्स लगते हैं, हमेशा याद रखेगा। बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है। आंसर क्या हो जाएगा? 1,78,200। जस्ट नॉर्मल क्वेश्चन है, आराम से सॉल्व करिए, देखिए, वापस प्रैक्टिस जरूर करना है किस तरीके से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी अच्छा है, देखिए क्या है। In an election between the two candidates, 75% voted for it, and this 2% of the voters are declared invalid. एक इलेक्शन हुआ, 75% कैंडिडेट्स ने वोट किया, 2% इनवैलिड हो गए। A candidate secured 9261 votes, which are 75% of the valid votes. Valid votes का 75%. Find the total numbers of voters in the vote list. Voters in the vote list का total number निकालना है आपको। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, 100 वाले मेथड से करके ही बताऊंगा कि मैं उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके की चीजें उसमें लगेगी। ठीक है, उस तरीके से देखते हैं क्या रहेगा। चलिए देखते हैं। 75% ने अगर वोट किया है, अगर टोटल 100 वोट थे, 75 ने वोट किया, यानी 25% ने वोट नहीं किया। नॉर्मल सी बात है। 2% ऑफ द वोट्स आर डिक्लेयर्ड इनवैलिड। जो भी वोट पड़े उसमें से 2% को क्या कर दिया गया? इनवैलिड कर दिया गया। तो इसका 2% इनवैलिड हो गया, नॉर्मल सी बात है। तो इसका 2% निकाल लेते हैं। पॉइंट से 1.50 माइनस कर लो, माइनस 1.50 तो 73.50, ये अपने पास वैलिड है। A candidate secured 9261 votes, which are 75% of the valid votes. 9261 votes, इसका 75% है, जो 9261 valid votes. Then find the total number of voters. 9261 75% के बराबर है, किसके 75% के बराबर है? इसके 75। अब यहां से इश्यू शुरू होता है। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने क्या पढ़ा कि हमेशा 75% इसका दे रखा हो, इसका दे रखा हो, तो आप डायरेक्ट ले लेते हो। लेकिन इस बार इस वैल्यू का 75% दे रखा है। ये जो वैल्यू है इसका 75% एक कैंडिडेट को मिला है। एक कैंडिडेट को क्या मिला है? इसका 75% मिला है। 9261 75% के बराबर है अगर, तो ये टोटल खुद वैल्यू कितने के बराबर होगी? इंटू 100 करेंगे। इंटू क्या करूंगा मैं? 100 कर दूंगा। अब आपके दिमाग में बात आएगी, सर आपने इंटू 73.50 क्यों नहीं किया? अब मेरा कंसेप्ट समझो, बात अच्छे से समझना। पहली बात तो ये, हमेशा 100 इसके लिए रखता था मैं, कोई बात नहीं, क्योंकि ये अपने आप में एक 100% है टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। अभी उसने इसकी बात कर ली है, जो कि ये कह रहा है कि ये मेरे लिए 100% के बराबर है। इसकी जब वैल्यू आएगी उसको मैं 73.50 के बराबर रख के फिर उस 100 पे आऊंगा। स्टेप बाय स्टेप चीजें चलेगी। देखिए वापस किस तरीके से हो रहा है। मैंने हमेशा क्वेश्चन में इंटू 100 जब करता था, आप कहते थे सर नंबर ऑफ वोटर आएंगे, नंबर ऑफ वोटर आएंगे। नॉर्मल सी बात, बहुत सही था। लेकिन इस बार क्या हुआ, उसने इससे रिलेटेड बात कही है। उसने क्या कहा कि इसके 75%, मतलब ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 73.50, इसका जो 75% है वो 9261 के बराबर है। इसलिए मैंने 9261 अपॉन 75 इंटू 100 किया, ताकि मुझे ये वैल्यू पता चल जाए। जब मुझे ये वैल्यू पता चल जाएगी तो अब जो भी इसकी वैल्यू, जो भी यहां से आंसर आएगा वो अपॉन में क्या कर दूंगा 73.50 और इंटू क्या कर दूंगा 100। इससे क्या होगा, मेरी ये वाली वैल्यू मेरे पास आ जाएगी। नॉर्मल सी बात है, इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 बार 4 बार 25 की टेबल से 3 बार 4 बार, 3 की टेबल 3 एकम 3, 3 3 9, ठीक है, 0, 3 8 24, 0, 3087 इंटू 4, आपका क्या आ गया 3087 इंटू 4। मैं अभी मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट यहां पर रख रहा हूं। अब देखो, मतलब मुझे पता चल गया है कि ये टोटल वैल्यू कितनी है, 3087 इंटू 4 ये टोटल वैल्यू है। तो अब मेरे को चाहिए इसका टोटल नंबर ऑफ वोटर्स। तो अब मैं क्या करूंगा, 3087 इंटू 4, सॉरी 3087 इंटू 4 अपॉन 73.50। इस पॉइंट को हटा देते हैं तो ऊपर क्या चला जाएगा, 100 नॉर्मल चला जाएगा। अब आप इसको सॉल्व करना शुरू कर दीजिए कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे अपन। ठीक है, देखते हैं। चलो 5 की टेबल से काटे, 5 1 जा 5, नॉर्मल सी बात है, 5 1 जा 5, 23 बना, 5 4 जा 20, 35 बना 7, 0, ठीक है, ये 20 बार। ये मेरे को 7 से जाता हुआ लग रहा है, क्या आपको ये 7 से जाता हुआ लग रहा है? हाँ लग रहा है। 7 2 जा 14, 7 1 जा 7 जा 0, 7 4 जा 28, वापस 28, 7 4 जा 7 1 जा 7। नॉर्मल सी बात है, बहुत इजी वे से आराम से हो गया। अब आगे देखते हैं क्या ये वापस 7 से जा रहा है, क्या जा रहा है। 7 3 जा 21, 0, 7 6 जा 42, 7 3 जा 21, 30 आ गया। ये 0 से ये 0 काट दो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6,
3 1 3, तो ये क्या बन गया 21, इसका 4, इसका 2 और इसका 100। नॉर्मल सी बात है, 21 इंटू 8 इंटू 100, 21 इंटू 800, 8 1 8, 8 2 16, 16,800 क्या हो जाएंगे टोटल नंबर ऑफ वोटर्स हो जाएंगे। उसने यही पूछा था, उसके टोटल नंबर ऑफ वोटर्स कितने 16,800। बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, याद रखिएगा बेसिक कंसेप्ट। हम क्या करते हैं, ये सॉल्व करते हैं और हमेशा अपना आंसर क्या मान लेते हैं, ये 3087 इंटू 4, यही मैं मेरा आंसर मान के इसको सॉल्व कर देता हूं और यही अपना आंसर टिक कर दूंगा। लेकिन मेरा आंसर क्या होगा, ये 16,800। याद रखिएगा क्या करना है, कभी भी क्वेश्चन में इस तरीके से दे, ये जो बीच की वैल्यू कभी भी कोई भी वैल्यू है, इसका कह दे कि इसका कुछ 75% है, तो इसका 75% तो 9261, तो ये टोटल वैल्यू किसके बराबर होगी, इसका 75% दिया है तो ये टोटल वैल्यू भी तो कोई होगी। ये टोटल वैल्यू क्या है वो निकालो, पहले वो निकालोगे तो ये वैल्यू आएगी। अब जब ये वैल्यू पता चल चुकी है तुम्हें, तब इसका परसेंटेज निकाल लो, इनटू क्या कर लो 100 करके इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर बेसिकली आ जाएगा। तो आंसर कितना है 16,800। बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन आराम से सॉल्व करिए, वापस रिवाइंड करके अच्छे से देखिए, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। A man bought a house in 5 lakhs and give it on rent. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। He saves 12.5% of the rent per month for maintenance and spends 60 on security. ठीक है, per annum. Then find the monthly rent of the person if he wants to earn 10% profit on his total investment. उसने बताना है मंथली रेंट ऑफ अ पर्सन क्या होगा अगर उस आदमी को 10% रिटर्न चाहिए अपनी इन्वेस्टमेंट से, जितना भी उसने खर्च किया है उससे। कैसे करेंगे सॉल्व, देखते हैं। मैं ये सारी चीजें हटा देता हूं, ठीक है। अब देखते हैं अपन, तो देखिए, अ मैन बॉट अ हाउस इन 5 lakhs एंड गिव इट ऑन रेंट। मैं मान लेता हूं कि मेरा मकान का किराया अगर x है, मकान का किराया x मान लेता हूं, मुझे नहीं पता क्या है, ठीक है, x रुपए है। अब क्या हुआ, ही सेज 12.5% ऑफ द रेंट पर मंथ फॉर मेंटेनेंस, ठीक है, 12.5% ऑफ। अब देखो मेरा जो भी किराया है उसका 12.5%, सॉरी 12.5% ऑफ x प्लस 1660 भी तो खर्च करता है, 16 और सिक्योरिटी। देन फाइंड द रेंट इफ यू वांट टू 10% प्रॉफिट इन्वेस्टमेंट चाहिए उसे, 10% रिटर्न कितने पे, जितने का मकान लेगा उस पे ही तो रिटर्न मांगेगा, तो 10% ऑफ किसका, 10% ऑफ 5 lakhs, 10% ऑफ 5 lakhs क्योंकि इसको रिटर्न चाहिए। रिटर्न किस पे चाहिए, जितने खर्च करे उसने, यानी 5 lakhs पे चाहिए। अब आप इसको सॉल्व करिए, x माइनस 12.5% को मैंने लिख दिया 25/2% है, तो अपॉन क्या कर दिया 100, 1/100 इंटू क्या हो गया x प्लस 1660। 10% ऑफ 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना होगा 50,000, कितना हो गया 50,000। नॉर्मल सी बात है। अब आप इसको सॉल्व करिए, 25 बन जा 4 जा, x अपॉन 8 प्लस 1660 बराबर 50,000। नॉर्मल सी बात है, ये हो गया। x माइनस है, ये माइनस जैसे अंदर जाएगा तो क्या करेगा, आप सबको चेंज करेगा, x माइनस x बाय 8, और ये 1660 माइनस का बन जाएगा और वहां जाके प्लस का बन जाएगा। मैं पहले लिख देता हूं फिर भी कंफ्यूजन नहीं हो। 50,000 अब ये यहां पे चला जाएगा, तो ये प्लस का 1660। आई थिंक सो चीज समझ में आई होगी क्या किया मैंने। x माइनस x बाय 8 यानी 7x बाय 8, 7x बाय 8 बराबर 50,000 में 1660 जोड़ लीजिए, कितना बन गया 51,660, 7 इधर 8 ऊपर, तो x बराबर 51,660 अपॉन 7 और इनटू क्या कर दीजिए 8 कर दीजिए। नॉर्मल सी बात है। अब इसको कैंसिल कर लेते हैं, 7 1 जा 7, 7 7 जा 49, 26 बना, 7 7 जा 49, देखो 26 बन गया, 7 3 जा 21 बाई 56, 7 8 जा 56 और 0, 7380 इंटू 8।
ये जो रेंट आया है ये क्या है, उसके साल भर का रेंट है। ये कितने का रेंट है, साल भर। उसको चाहिए कि भैया मेरा पर मंथ का रेंट क्या होता है, पर मंथ का रेंट। तो पर मंथ का रेंट निकालना है, तो जो भी किया है आपने, जो भी आपने ये आंसर जो आपका आया है, इसको 12 से डिवाइड कर लो बस। 4 3 12, 4 2 8, ठीक है। तो आया 7380 इंटू 2 अपॉन 3, 3 1 3, 3 2 6, 6 हो गया, 3 4 12, एक आ गया 3 6 18 और 2460 इंटू 2, 2 2 4, 4920 रेंट पर मंथ। इतने का रेंट पर मंथ वो रखता है, तब उसको जाके 10% रिटर्न मिलेगा अपनी इन्वेस्टमेंट पे। क्या किया था मैंने, एक्स माना, एक्स को लेके ही आगे सॉल्व किया। ऐसे क्वेश्चंस में ट्रिक्स नहीं लगती है, मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूं, ठीक है। आप रेगुलर इसको सॉल्व करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस एडवांस के मेंस में आ रखे हैं। ये सारे मेंस लेवल ऑफ क्वेश्चंस है, ठीक है। आराम से अपना कंसेप्ट जितना स्ट्रॉन्ग करना है स्ट्रॉन्ग करो, और फिर इन चीजों को करने की ट्राई करो किस तरीके से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, An election has two candidates, ठीक है, 20% of people do not vote and 120 voters are declared invalid, ठीक है। नॉर्मल लेवल क्वेश्चन है, नॉर्मल क्वेश्चन ही है, ज्यादा भी टफ नहीं है और ज्यादा भी इजी भी नहीं है। गलतियां होने के चांस सबसे ज्यादा ऐसे क्वेश्चंस में होते हैं, जो ज्यादा ना टफ होते हैं ना ही ज्यादा इजी होते हैं। चलिए देखते हैं। An election has two candidates, 20% of the people do not vote, 100 वोट, 20% ने वोट नहीं किया, यानी कितनों ने किया होगा, 80 ने। And 120 votes are declared invalid. 120 votes declared invalid. मैं कह सकता हूँ 80 माइनस, ऐसे कह सकता हूँ 80% माइनस 120, ये क्या हुए, वैलिड वोट्स हो गए, 120 इनवैलिड हो गए। तो इफ विनर गेट 200 मोर वोट्स देन द अदर, ठीक है, एंड सिक्योर्ड 41% ऑफ द टोटल वोट्स, विनर को 41% ऑफ द टोटल वोट्स, देखो 100 है टोटल, टोटल का 41% तो 41 ही होगा। तो विनर को मैंने 41 दिया, तो इसमें ज्यादा शॉक मत होइएगा, उसने कहा 41% ऑफ द टोटल वोट, 100 का। पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था जब 9261 की मैं बात कर रहा था आपसे, उसमें उसने वैलिड वोट्स का दिया था, जो कि खुद एक वैल्यू थी। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 41%, यहाँ पे तो 100 ही है, तो 100 का तो 41%, 41। अब मेरे को कहता है इसका 41%, तो भैया बहुत टफ हो जाता, बहुत ही अलग चीज हो जाती, ठीक है। तो ये 41% अगर इसे मिला है, तो अगर इसमें से मैं इसको घटा दूं, तो मेरे को लूजर के वोट्स मिल जाएंगे। तो लूजर को कितने मिलेंगे, 80 में से 41 घटा लो, 39% माइनस 120, ये है लूजर के वोट्स। लूजर को वोट्स कितने मिले, 39% माइनस 120, विनर को मिले 41। अब क्वेश्चन में क्या किया, 200 वोट्स देन द अदर, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 200 का। तो कुछ मत करो, 120 बराबर 200, सॉल्व कर दीजिए। ये आया 2%, ये माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, ये 120 यहां चला गया, तो ये कितना हो गया, 200 में से 120 जब माइनस होगा तो बचेगा 80। 1% मेरा 80 के बराबर है, तो मेरे टोटल वोट्स कितने हो गए, टोटल वोट्स मेरे कितने के बराबर हो जाएंगे, इंटू 100 कर लीजिए, 8000। तो मेरे टोटल वोट्स जो है वो तो मेरे बन गए 8000, नॉर्मल सी बात है, टोटल वोट्स मेरे कितने हो गए हैं, 8000 बन गए हैं। अब वो बात करता है लूजर के वोट्स निकाल ले, तो अब आप इसको पूरा सॉल्व करके आराम से कर सकते हो। अब बहुत ही बेसिक है, इसका 39% निकाल लो, माइनस कर लो 120 से, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको उस समय भी पढ़ाया था जब मैं ये टॉपिक पढ़ा रहा था, पॉपुलेशन वाले, मतलब वोटिंग वाले क्वेश्चन। प्रीवियस वीडियो में जाके देखो, वोटिंग वाले क्वेश्चन में जाके देखोगे तो आपको इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा। उस समय मैंने ऐसा क्वेश्चन करवाया था, मैंने कहा भी था बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, In an election, 2/5 of the voters promised to vote for P and rest in favor of Q. At the day of the election, 15% of the P's voters changed their mind. हुआ क्या, 2/5 of the voters ने क्या कहा कि हम भैया P भैया को वोट करेंगे, बाकी ने कहा हम Q भैया को वोट करेंगे। अब जिस दिन इलेक्शन था उस दिन क्या हुआ, 15% ऑफ P's वोटर्स चेंज देयर माइंड, मतलब जितने भी P को वोट कर रहे थे उसके 15% ने अपना दिमाग बदल लिया कि नहीं अब हम Q को कर रहे हैं। और उसी तरीके से 25 ने क्या कर दिया, 25% साइड, क्योंकि जो साइड थे उन्होंने भी अपना दिमाग चेंज करके कहा कि हम P को वोट करेंगे। इफ P loses by 2 वोट्स, उसने कहा P अगर 2 वोट से हारता है, ठीक है, देन हाउ मेनी वोट्स डज Q गेट, तो बताओ Q को कितने वोट मिले। चलिए चेक करते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है,
2/5 और इसके चक्कर में ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना। कभी भी फ्रैक्शन में जो वैल्यू दे रखी हो इन एन इलेक्शन 2/5 ऑफ द वोटर्स, ये देखो 2/5 ऑफ द वोटर, इसका मतलब समझो पहले कि 2/5 का मतलब क्या है। ये कहना चाहता है कि भैया टोटल तो 5 है और उसका कितने जने, 2 जने। मान लो कि अगर उसने कहा कि टोटल 5 जने थे, उसमें से 2 जने वो कहते हैं कि भैया हम तो पी को वोट करेंगे, बाकी बच्चे कहते हैं क्यू को। तो अब 5 में से अगर 2 कहते हैं कि मैं पी को वोट करूंगा तो बच कितने गए, 3। तो 3 किसको वोट कर रहे हैं, क्यू को वोट कर रहे हैं। बेसिक बात ये है, बेसिक बात ये है। इसका मतलब समझो, अगर मैं कहता हूं कि 3/4 तो मैं चीज पी को दूंगा, कोई भी सामान था उसका 3/4 में अगर पी को दूंगा, तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि भैया टोटल तो 4 है मेरे पास सामान, उसका जो 3 हिस्से हैं, 30 जो 3 हिस्से बने हैं, ये 3 तो मैं इसको दूंगा, बचा हुआ क्यू को दूंगा, तो क्यू को 1 मिलेगा। 3 और 1 4 टोटल हो गया। इस चीज का मतलब समझे, ठीक है। अब समझ गए आप। अब आप इसको इस तरीके से देखते हैं। अब मैं इसको और आसान कर देता हूं। देखो 2/5 को लेकर अगर सॉल्व करोगे ना 5 और 2, तो ये बहुत ज्यादा कैलकुलेशन में परेशान करता है। हम क्या करते हैं, 100 लगा देते हैं। कैसे, मैं यहां पे भी इंटू 100 कर देता हूं, यहां भी इंटू 100 कर दूंगा। तो मैं कहता हूं कि अगर मेरे टोटल वोट्स 500 है, उसमें से 2/5, इसका 2/5 निकालोगे तो 200 आएगा। 200 पी को वोट करते हैं, क्यू को कितने करते हैं, 300। नॉर्मल सी बात है। अब आगे समझो, 15% ऑफ पी वोटर्स चेंज देयर माइंड, इसका 15% कितना हो जाएगा, 30। माइनस कर लो 15%, इसके माइनस कर लेते हैं 30, क्योंकि ये 30 तो इसको वोट नहीं करने वाला है। और उसके 25%, तो इसका 25% निकाल लीजिए। इसका 25% कितना हो जाएगा, 1/4 से गुणा कर लीजिए, तो 150 और 75। नॉर्मल सी बात है। अब ये 30 कहां वोट करेंगे, यहां पे, और ये 75 कहां वोट करेगा, यहां पे। नॉर्मल सी बात है। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो 200 प्लस 75 कितना हुआ, 275 में से 30 गया। देखो आप समझो, 200 प्लस 75, 275 में से 30 घटा दो आप, 275 में से 30 घटा दो 245, तो ये हो गया 245, यानी पी को 245 वोट मिले ना। क्यू की बारी, क्यू 300 प्लस 30, 330, और 330 में से आप 75 घटा दीजिए, तो 12 में से 7 5 और 2 255, यानी इसको 255 वोट मिले। ये मेरे सच और झूठ वाला हिसाब है। 2/5 मैंने माना है कि ये 500 है, उसको 200 मिले, उसको 300 मिले, माने, तो ये मेरा सब कुछ क्या होगा, झूठ होगा। सच क्या है, क्वेश्चन में गिवन है 2, ये जो 2 है यही सच है। यहां से अपना कितना आ रहा है, उसने कहा P लूजेस बाय 2 वोट्स, लेकिन P यहां पे कितने से हार गया, 10 से, क्वेश्चन में 2 से, तो 2/10। किसके वोट निकालने हैं भैया, Q के, और Q को कितने मिले हैं आपके 255, तो 2 × 255, 2 1 2, 2 5 5 1 5, 51, यानी Q को मिले हैं 51। ओरिजिनल Q के वोट 51 है, ठीक है। अगर P के पूछता है तो यहां पे इंटू 245 कर लो, तो ये कितना आ जाएगा 49, तो ये कितना हो गया 49। ओरिजिनल देखा जाए तो Q को 51 वोट्स मिले हैं और P को मिले हैं 49 वोट्स, इसलिए वो 2 वोट से हार गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मैंने क्या किया, 2/5 था, मैंने मान लिया टोटल 500 है, तो ये 500 इसका 2/5 कर लो, तो इसका जब 2/5 किया तो कितना है, 2/5, तो इसका है 200, और ये बचा हुआ 300, क्योंकि 500 टोटल था, 200 चला गया तो और 300 आ गया यहाँ पे 75। अभी 75 कहां से आया, आप कहोगे कि इसके 25% ने अपना दिमाग बदल लिया कि हम इसको वोट नहीं करेंगे, तो मैंने इसमें से -75 कर दिया है। इसके 15%, तो इसका -30, तो 75 जब जो ये लोग दिमाग बदल चुके हैं इसको वोट कर रहे हैं, तो इसमें ऐड कर दो। ये दिमाग बदल चुके हैं इसको वोट कर रहे हैं, ऐड कर दो। इन दोनों को ऐड किया और इसको माइनस किया, तो टोटल आपके पास वैल्यू आ गई 245 और 255। क्वेश्चन में 2 वोट दे रखा है, आपके 10 है, तो 10, तो 2/10 इंटू 255 कर लोगे तो Q के वोट आ गए, 245 करोगे तो P के वोट आ गए। बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आराम से करिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, अच्छे से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे लिए, A man can write 20 lines in 10 minutes। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छे लेवल ऑफ क्वेश्चन पे है। क्वेश्चन को पढ़िए एक बार किस तरीके से, तब तो मैं पानी पी लेता हूं। A man can write 20 lines in 10 minutes, okay, but he left 8% of the space blank in a line। 8% of the space blank in a line। एक लाइन थी, एक आदमी क्या करता है 20 लाइन्स लिख सकता है,
A man can write 20 lines in 10 minutes. ठीक है, बहुत खुशी की बात है. But he left 8% of the space blank in the line. 8% स्पेस को छोड़ देता, मतलब नहीं है. Find the time required to write 23 pages of 20 lines, 40 lines. If he now he is left with 25% more blank space. 25% more blank space के साथ है. कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, देखते हैं. A man can write 20 lines. 20 lines in 10 minutes. कितने 20 lines 10 minutes में लिखता है 8% स्पेस ब्लैंक. एट परसेंट स्पेस क्या है, ब्लैंक है. अब मैं आपसे कहता हूं कि एक लाइन में 100 कैरेक्टर लिखे जा सकते हैं. अगर एक लाइन में 100 कैरेक्टर्स, मैं कहता हूं 100 कैरेक्टर्स आप लिख सकते हो एक लाइन में. कैरेक्टर यानी वर्ड्स ले लो, कुछ भी ले लो आप, वर्ड्स ले सकते हो, ABCD करके ऐसे होता ना, तो पर्टिकुलरली वर्ड्स ले ले, तो 100 वर्ड्स या 100 कैरेक्टर्स लिख सकते हो. उसने क्या कहा कि 8% स्पेस को तो वो ब्लैंक छोड़ देता है, यानी बराणु वर्ड्स लिखता है. नॉर्मल सी बात है. ये बराणु वर्ड्स वो कितने में लिखता है, 20 लाइन. तो 20 लाइनें लिखी है, तो यानी टोटल उसने कितने लिखी होगी, बराणु इंटू 20. यानी देखो एक लाइन में बराणु वर्ड लिखता है, ठीक है, और 20 लाइनों में कितने लिखेगा, बराणु इंटू 20. इन सबको लिखने में उसे कितनी ले सकते हैं, 10 मिनट. तो यहां पे नीचे क्या आ गया, 10. स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, याद रखिएगा. मैं स्पीड निकाल रहा हूं कि उसकी स्पीड क्या है बेसिकली. तो स्पीड निकालने के लिए मैंने ये पूरा के पूरा डिस्टेंस क्या हो गया इसमें जो उसने लिखा, और टाइम मेरा क्या आ गया, नीचे आ चुका है, वो मैंने नीचे लिख दिया. ठीक है, अब आगे देखिए, चलो सॉल्व करते हैं. 90 इंटू 2 184. तो इसकी स्पीड क्या आ गई, 184 वर्ड्स पर मिनट. 184 वर्ड्स पर मिनट वो लिखता है. क्या उसकी ये स्पीड पता चल गई है, उसकी स्पीड है. अब वो क्या कहता है, फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू राइट 23 पेजेस ऑफ 40 लाइंस. 23 पेजेस ऑफ 40 लाइंस है भैया, 23 पेजेस है 40 लाइंस के. नॉर्मल सी बात है, 40 लाइंस, एक लाइन में बराणु वर्ड, 40 लाइंस पे कितने वर्ड ये, और 23 पेज है. 23 क्या है, पेज. ये तो आपको डिस्टेंस कवर करना है. कितना टाइम लगेगा, स्पीड क्या है 184. तो इस देखो, अब ये इसको उल्टा कर लोगे तो टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो ये कितना आ गया मेरा, 184. नॉर्मल सी बात है. अभी तक जो मैंने समझा बहुत ही बेसिक था, अच्छे से समझते जाइएगा. 20 लाइंस इन 10 मिनट्स. मैंने कहा एक लाइन में 100 कैरेक्टर, तो कितना आ जाएगा आपका, 100 कैरेक्टर है तो कितने लिखता है, 8% को तो खाली छोड़ देता है, यानी बराणु लिखता है 20 लाइन में 10 मिनट में. तो 184 वर्ड्स वो पर मिनट लिख रहा है. अब यहाँ पे क्या कहा कि बताओ 25% स्पेस ब्लैंक है. हाँ 25% स्पेस ब्लैंक है. देखो मैंने एक चीज कर दी, राइट 20. इफ नाउ ही लेफ्ट 24% मोर ब्लैंक स्पेस देन बिफोर. बिफोर पहले क्या था, 8 था, इसका 25% यानी 2. तो अब ये जो बराणु जो स्पेस थी ना इसके, अब ये बराणु नहीं लिखेगा, ये 90 कैरेक्टर ही लिख पाएगा. 90 कैसे, देखो पहले 8 छोड़ रहा था, 100 थी, तो 8% ब्लैंक स्पेस थी, तो 8. अब उसने क्या कहा, 25% ज्यादा. किसने, पहले से 25% ज्यादा. तो इसका पहले तो 25% निकालो, 2 आ गया. तो पहले 8 था, अब 2 और, यानी 10. तो पहले जो 100 कैरेक्टर था, अब कितने लिख पाएगा, 90. तो इसलिए 90 लिख दिया. अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आपके हाथ में होगा. किस तरीके से करना है, मैंने ये 90 क्यों लिखा, आपको समझ में आया होगा. 90 कैरेक्टर, 40 लाइन एक पेज में, और कितने टोटल पेज, 23. ये टोटल डिस्टेंस पता चल गया. स्पीड क्या है, 184. अब इसको सॉल्व करते हैं, कैसा आंसर आता है देखते हैं. देखिए किससे जा रहा है, ये 90 है, किससे नहीं जाएगा. 4 की टेबल से कर ले. हाँ 4 10, 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, 23 1 जा 2 जा 2 1 जा 2 5 जा 90 इंटू 5 450. 450 मिनट्स उसको कितनी देर लगेगी, 450 मिनट्स उसको लगेंगे इन सबको लिखने में. बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा. बात क्या है, बस ये मेन इंपॉर्टेंट था जो मैंने माना. एक लाइन में 100 कैरेक्टर, 8% स्पेस ब्लैंक, यानी लिखेगा कितने, बराणु. कितनी लाइनें हैं, 20, तो बराणु इंटू 20 कितने मिनट, अपॉन 10 कर लीजिए. तो ये कितना है, 184. अब यहाँ पे 23 पेजेस ऑफ 40 लाइन्स, 25% मोर स्पेस देन बिफोर. तो पहले अब 8 था, अब इसका 25% यानी 2 और, तो यानी टोटल 10. 100 में से 10 यानी 90 इंटू 40 इंटू 23 अपॉन 184 यानी 450 मिनट्स. बहुत ही अच्छा और बहुत ही बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चन था. अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को, अच्छे से प्रैक्टिस करना, मेंस लेवल का क्वेश्चन है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं.
शॉपकीपर था जिसके पास कुछ एप्पल्स थे, शॉपकीपर गिव्स हाफ ऑफ, उसके पास कुछ एप्पल्स थे। वो क्या करता है, अपने पहले कस्टमर को, जो उसका पहला कस्टमर है, उसको क्या करता है, अपने स्टॉक का हाफ दे देता है, जो भी उसके पास स्टॉक था उसका हाफ, और साथ में एक आधा एप्पल और देता है, ठीक है। दूसरे कस्टमर के साथ क्या करता है, बचा हुआ रिमेनिंग स्टॉक, और फिर उसका बचा हुआ रिमेनिंग स्टॉक का आधा और हाफ एप्पल। फिर ऐसे ही करके वो तीसरे को और चौथे को देता है। करता क्या है, जो भी स्टॉक होता है उसका आधा करता है और एक आधा एप्पल, फिर वापस जो बच गया फिर उसका आधा किया और फिर आधा एप्पल, फिर वापस जो बच गया उसका आधा किया और एक आधा एप्पल, और ऐसे करके उसके पास 4 कस्टमर्स टोटल है। एट द एंड उसके पास 15 एप्पल बचते हैं। इनिशियल स्टॉक निकालना है, इनिशियल स्टॉक क्या होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे अपन, 2 तरीके से करेंगे। मैं एक शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा और साथ ही साथ इसका बेसिक तरीका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है जरा समझना, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेसिक तरीके से। मैं कहता हूं लेट इनिशियल, शुरुआत में, इनिशियल एप्पल्स बी एक्स। शुरुआत में जो एप्पल्स थे मान लो कि वो एक्स थे। हुआ क्या, जब उसने फर्स्ट कस्टमर को दिया, फर्स्ट कस्टमर को फर्स्ट से डिनोट किया मैंने, तो क्या किया, जितने भी एप्पल्स थे उसका आधा, यानी x/2 प्लस आधा, यही दिया। जो भी स्टॉक था उसका आधा प्लस आधा एप्पल, और तो आधा एप्पल लिख दिया। तो ये कितना बन गया, x+1/2, बेसिक x+1/2। अब इसके पास बचा कितना, पहले कस्टमर को देने के बाद कितना बच गया, रिमेनिंग कैसे पता चलेगा, जो पहले शुरुआत में स्टॉक था वो माइनस जितना सेल कर दिया, तो अब कितना आएगा, टू एक्स माइनस x+1। 2x माइनस है, देखो ये माइनस है तो ये यहाँ पे प्लस को माइनस बना देगा, तो 2x में से जब x जाता है तो वो कितना बनता है, x-1/2। ये है रिमेनिंग स्टॉक। फर्स्ट कस्टमर को बेचने के बाद उसके पास इतना बच गया है माल। सेकंड कस्टमर को दिया अब, तो इसका आधा कर दिया और आधा एप्पल और अब क्या होगा, नॉर्मल, सॉरी 2 आएगा। तो कितना बच गया उसके पास, x+1/4। सेकंड कस्टमर को कितना दिया, x+1/4 उसने दिया है। फर्स्ट कस्टमर को कितना दिया, x+1/2। बचा कितना उसके बाद, x-1/2। सेकंड कस्टमर को कितना दिया, x+1/4। बचा कितना सेकंड कस्टमर को देने के बाद, रिमेनिंग कितना हो जाएगा, जो स्टॉक था पहले उसमें से माइनस कर दे, तो पहले स्टॉक कितना था, x-1/2 माइनस x+1/4। एलसीएम कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, नॉर्मल है, 4 आ गया एलसीएम मेरा। 2 की टेबल में 2 बार, तो 2x-1 माइनस ऑफ x+1 कितना बच गया, ये 2x-2 माइनस ऑफ x माइनस ऑफ 1/4। 2x में से x गया तो x बचा, 2x में से x गया, x बच गया। -2 और -1 मिलके कितने बन गए, -3/4, ठीक है। सेकंड कस्टमर को देने के बाद उसके पास x-3/4 एप्पल्स बच गए हैं। कितने बच गए, x-3/4। फर्स्ट कस्टमर का x-1/2, उसके बाद फर्स्ट कस्टमर को दिया x+1/2, बचा कितना, x-1/2। सेकंड कस्टमर को x+1/4, बचा कितना, x-3/4। अब ऐसे ही करके थर्ड कस्टमर आ जाएगा लाइन में। थर्ड कस्टमर के साथ क्या होगा, अब थर्ड कस्टमर की बारी। थर्ड कस्टमर को क्या होगा, इसका आधा प्लस आधा, नॉर्मल सी बात है, ठीक है। अब देखिए आगे, 4 2 8, x-3/8 प्लस का आधा कितना हो जाएगा अपने पास, 8 का 8, 8 और 2 का एलसीएम 8 आ गया। ये x-3 + 4, तो ये कितना आया, x माइनस का 3 प्लस का 4, तो कितना है, x+1/8। ये मैंने दिया मेरे थर्ड कस्टमर को। बच कितना गया, रिमेनिंग देखें अब इसके बाद वापस रिमेनिंग देखना पड़ेगा, तो इसको माइनस करना पड़ेगा इसमें से, x-3/4
x माइनस 3 x प्लस 1/8। नॉर्मल सी बात है, x माइनस एलसीएम कितना हो गया 8, तो 2x माइनस 6, देखो 4 2 जा तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई 2x और 6, और ये हो गया माइनस x माइनस 1। देखो ये ब्रैकेट में होता फिर वापस वही चीज चलती, तो मैंने डायरेक्ट ही कर दिया। 2x में से x गया तो बचा x और माइनस 6 और माइनस 1 7 x माइनस 7/8। ये रिमेनिंग है थर्ड कस्टमर को देने के बाद हमारे पास x माइनस 7/8 बच गया है। अब ऐसे ही करके फोर्थ कस्टमर का चेक करेंगे अपन कि फोर्थ कस्टमर का क्या है। तो फोर्थ कस्टमर को इसका आधा दिया जाएगा, ठीक है। फोर्थ कस्टमर को मैं अगर इसका आधा देता हूं तो x माइनस 7/8 का आधा कितना हो जाएगा, x माइनस 7/16 प्लस आधा x माइनस, देखो इसका आधा करूंगा मैं वापस, फोर्थ वाला मैं यहां पे लिख रहा हूं x माइनस 7/16। देखो इसको 8 था इंटू 1/2 करोगे तो 16 आ जाएगा प्लस आधा। एलसीएम 16 x माइनस 7, 2 की टेबल में 8 तो x प्लस 8/16 ये दिया फोर्थ कस्टमर को। अब फोर्थ कस्टमर के बाद रिमेनिंग स्टॉक तो 15 बच गया, क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या करना है, देखो ये जो चीज है, देखो ये कि इसको दिया, फिर उसके बाद में इसको दिया, इसको कितना दिया, हमारे थर्ड कस्टमर को कितना दिया, इतना दिया, और फोर्थ कस्टमर को इतना दिया है। अगर मैं इन सब को टोटल में से माइनस कर दूं, याद करो जो भी टोटल स्टॉक था शुरुआत में x, इसमें से माइनस कर देता हूं तो मेरे पास 15 एप्पल बचने चाहिए, बेसिक बात है 15 एप्पल। तो मैं ये क्या करूंगा, x में से x माइनस 1/2, x प्लस 1/2, x प्लस 1/4, x प्लस 1/8 और x प्लस 8/16, इन सबको माइनस कर दूंगा x में से, तो मेरे पास टोटल 15 का स्टॉक आना चाहिए, ठीक है। चलिए चलते हैं, वो देखते हैं अपन कैसे करेंगे। देखिए यहाँ पे एक चीज गलत हो गई है, x माइनस 7 प्लस 8 जो था, मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया था, ये x प्लस माइनस 7 में से क्या a1 बचेगा, x प्लस 1/16। अब मैं क्या करता हूं, जो भी मेरा बचा हुआ स्टॉक है, क्या कर रहा, मैंने आपको अभी बोला टोटल स्टॉक जो भी इनिशियल स्टॉक में था उसमें से माइनस कर दूंगा जो जो मैंने फर्स्ट सेकंड जो भी अपने कस्टमर्स को बेचा है। अब देखिए किस तरीके से होगा क्वेश्चन आगे, ठीक है। इन चीजों को याद रखिएगा, अपने पास लिख के रख लो पहले से ही कि x प्लस 1/2, ठीक है, इसका x प्लस 1/4, इसका कितना है x माइनस सॉरी इसका कितना है थर्ड का x प्लस 1/8 और फोर्थ का है x प्लस 1/16। इसको अपने पास लिख के रखो, क्योंकि अब मैं इसको हटा दूंगा सामने से, तो इस चीज को अच्छे से समझ लो कि ये क्या क्या है, ठीक है। अब क्या करना है, टोटल में से जितने जितने इसको बांटा है वो माइनस कर लो। कैसे, देखो पहला कस्टमर जो इतना दिया वो, दूसरा कस्टमर, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस का फोर्थ बराबर होगा 15। क्यों होगा 15 के बराबर, क्योंकि अब बात समझो, पहले शुरुआत में x था, पहला कस्टमर प्लस दूसरा कस्टमर प्लस तीसरा प्लस चौथा कस्टमर, इन दोनों को अगर इन चारों को जोड़ के x में से माइनस करूंगा तो 15 आना चाहिए ना, क्योंकि हाफ का तो अपन ने सिग्निफिकेंस वैसे भी उसमें देख लिया है। तो आप ये मत सोचना कि सर इसका क्यों ले रहे हो, वो हाफ एप्पल कहां गया, उस हाफ एप्पल के सबकी वैल्यू इसके अंदर जुड़ चुकी है। तो पहला कस्टमर को आपने कितना दिया वो देखते हैं, पहला दूसरा तीसरा चौथे का लिख देते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे पहले कस्टमर को इतना दिया था, दूसरे को इतना दिया, तीसरे को इतना दिया और चौथे को इतना दिया, सबकी वैल्यू यहाँ पे लिख दी है। अब जब इसको सॉल्व करने जाते हैं तो क्या होता है, एलसीएम कितना लेंगे, 16 लेना पड़ेगा, 2 की टेबल में 8 बार, तो 8 इससे जाके गुणा हुआ तो ये बनाया 8x प्लस 8, 4 की टेबल में 4 बार तो ये बनाया 4x प्लस 4, 8 की टेबल में 2 बार तो 2x प्लस 2, 16 की टेबल में 1 बार x प्लस 1 डायरेक्टली बराबर 15, 8x 4x 12x 14x 15x, 8 4 12 14 और 1 15, बराबर 15। अब यहां पे अपन क्या करेंगे, माइनस, तो x ये एलसीएम कितना हो जाएगा 1, तो यहां पे जब मैंने x एलसीएम 1 लिया, मतलब एलसीएम 16 लिया, तो यहां पे कितना जोड़ गया 16x, 16x ये माइनस है तो इसको भी माइनस बना देगा, तो ये 15x माइनस का 15 बराबर 15, ठीक है। अब ये कितना बन गया, x माइनस 15 बराबर 16 बराबर 15, नॉर्मल सी बात है, नॉर्मल सा क्वेश्चन हो गया।
अब 16 और 15 को यहां पे भेज दे, 16 इंटू 15 कर दें तो x माइनस 15, 15 इंटू 16, नॉर्मल सी बात है, 15 इंटू 16 हो गया। ये मैंने क्या किया है वो आपके सामने ही है, नॉर्मल सी इक्वेशंस को सॉल्व किया है। यहां पे बस x माइनस 15 बराबर 15 इंटू 16, तो x बराबर क्या आएगा 255, यानी शुरुआत में उसके पास 255 एप्पल्स थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बेसिक कंसेप्ट है, ये पूरा बेसिक कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन है। बेसिक कंसेप्ट जिसका स्ट्रांग है वो तक हो जाएगा, याद रखिएगा। आज इस क्वेश्चन को समझ के जाना, अच्छे से समझ लो इस क्वेश्चन को, बहुत ही क्लासिक क्वेश्चन बनाया गया, जहां से भी आया जैसे भी आया, लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है। तो बस आप इस क्वेश्चन के कंसेप्ट को रिवाइज करके रखो और किस तरीके से सॉल्व करना वो देखो। ये तो था बेसिक तरीका। अब मैं आपको एक शॉर्ट तरीके पे भी लेके जाता हूं कि शॉर्ट तरीके से कैसे कर सकते हो इसी क्वेश्चन को, लेकिन याद रखिएगा बेसिक आना बहुत जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आप शॉर्ट तरीका इन्वेंट नहीं करने बैठोगे, ठीक है। तो आपको बेसिक तरीके बहुत अच्छे से आने चाहिए, क्योंकि बेसिक कभी भूला नहीं जाता, तो बेसिक तरीका याद रखिए। अब मैं इसमें उल्टा चलूंगा, देखो मैं उल्टा कैसे चलूंगा, देखो लास्ट में एप्पल 15 बचे उसके पास, तो मैं पीछे से शुरू करूंगा फोर्थ कस्टमर से और फिर उसके बाद आगे बढ़ता जाऊंगा। कैसे, देखो अगर मैं कहता हूं कि फोर्थ कस्टमर था, ठीक है, फोर्थ कस्टमर को देने के बाद उसके पास 15 एप्पल बचे, ठीक है, 15 एप्पल बच गए थे, ठीक है, यही कहा उसने कि फोर्थ कस्टमर को देने के बाद 15 एप्पल बचे। तो अगर मैं इसका उल्टा चलने लग जाऊं तो, कि इसका उल्टा कर दो तो रिवर्स में चलेंगे कि पहले 15 फोर्थ, थर्ड, सेकंड, फर्स्ट, और फर्स्ट के बाद देखेंगे कि कितने एप्पल्स बचे हैं वो। तो मैं क्या करता हूं, 2 इंटू 15 प्लस 0.5। मैंने क्या किया, उल्टा चला। फोर्थ कस्टमर को देने के बाद उसके पास 15 एप्पल थे, लेकिन फोर्थ कस्टमर को देने से पहले उसके पास कितने थे, जस्ट उसके पास, तो वो देखते हैं, तो वो होंगे 15 का तो दुगना हो जाएगा, मतलब वो 30 होगा, और वो जो 0.5 था उसका भी डबल हो जाएगा, नॉर्मल सी बात है। तो 15 प्लस 0.5 मैंने कर दिया, तो ये कितना बना 15.05, और 15.05 इंटू 2, तो ये बना 31, नॉर्मल सी बात है। अब यही चीज थर्ड कस्टमर में अगर मैं लगाता हूं, 2 इंटू 31 प्लस 0.5, फोर्थ कस्टमर को देने से पहले उसके पास 31 एप्पल्स थे, लेकिन थर्ड कस्टमर को देने से पहले कितने थे उसके पास, तो 31 प्लस 0.5 31.05 हो जाएगा, 31.05, और इसका कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 63, नॉर्मल है 63 हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो था थर्ड कस्टमर को देने से पहले, सेकंड कस्टमर को देने से पहले कितने थे उसके पास, नॉर्मल सी बात, 2 इंटू 63 प्लस 0.5। अब देखो आप इसको वो a प्लस बी वाला तरीके से कर लो, 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 63 इंटू 2 हो जाएगा 126 प्लस 1 127, तो ये कितना हो गया 127। सेकंड कस्टमर को देने से पहले उसके पास 127 थे, फर्स्ट कस्टमर से पहले के चेक कर लेते हैं, लास्ट फर्स्ट, ठीक है, लास्ट फर्स्ट नहीं मतलब लास्ट में जो भी है, ये आपका कितना 127, 254 प्लस 255, यानी शुरुआत में उसके पास 255 एप्पल थे। इसी तरीके से मैंने जो बेसिक तरीके से भी 255 आया था, इस तरीके से भी 255 आया। बेसिक तरीका रिवर्स इंजीनियरिंग लगाई है, उल्टा कर रहे हैं, उल्टे से चल रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन अपन ने रिवर्स इंजीनियरिंग करी, 15 से ऊपर चढ़े कि हाँ आप थर्ड कस्टमर को देने से पहले कितने थे, फोर्थ कस्टमर को देने से पहले कितने थे, सेकंड, एंड देन गोस फॉर फर्स्ट। अब इसके बाद इसका डिवीजन हुआ है, अगर आपका चाहते हो चेक करना तो इसको उल्टा करके वापस चेक कर सकते हो, 255 से चेक करो क्या एंड में 15 बच रहा है, अगर 15 बच रहा है तो आपका आंसर सही है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करें, अच्छे से रिवाइज करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, A family consumes 25 किलोग्राम ऑफ राइस एंड 9 किलोग्राम ऑफ व्हीट इन अ मंथ। ए फैमिली थी 25 किलोग्राम राइस और 9 किलोग्राम व्हीट हर मंथ खाती है। राइस की प्राइस, चावल 20% है व्हीट की प्राइस के, ठीक है, चावल 20% है व्हीट की प्राइस के। बहुत ही ठीक क्वेश्चन है, देखते हैं एक बार। मैंने तो अभी तक पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा, लेकिन जो गिवन है उसके हिसाब से अपन लिखते जाते हैं। 25 किलोग्राम राइस खाती है और 9 किलोग्राम व्हीट। अब ध्यान दीजिएगा, 25 किलोग्राम राइस प्लस 9 किलोग्राम ऑफ व्हीट, 9W। देखो मैं इनकी रेट आर लिख रहा हूँ, व्हीट की W लिख रहा हूँ, ठीक है। तो कितने रुपए खर्च होते हैं, 350। प्राइस ऑफ राइस इज 20% ऑफ व्हीट। प्राइस ऑफ राइस
इज 20% ऑफ डब्ल्यू। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 1/5 ऑफ डब्ल्यू, 5 को इधर भेज दो तो 5R बराबर डब्ल्यू। देखो बेसिक कंसेप्ट है, अभी तक जो गिवन था मैंने वो सॉल्व किया है। अगर if the price of wheat increases by 20% then find the percent he should reduce in the consumption of rice। अगर wheat की प्राइस 20% बढ़ जाती है तो वो पूछ रहा है कि बताओ भाई कि कितना राइस को कम करे ताकि एक्सपेंडिचर तो वो 350 ही रहे। अब wheat की प्राइस बढ़ रही है, wheat तो उतना ही आना है लेकिन राइस को कम कर देना है, तो वो कह रहा है कि राइस को कितना कम कर दूं कि 350 रुपए ही लगे। बेसिक क्वेश्चन है, चेक करते हैं। देखो अब मैं ये चीज यहां पर रख देता हूं, कोई बात नहीं, wheat की जगह 5R रख दूंगा, तो 25R यहाँ पे 5R रखूंगा तो क्या होगा 45R। देखो यहाँ पे 5R, 9 5 45, 45R 350 के बराबर। ये कितना हो गया 70R बराबर 350, R बराबर 5। राइस 5 किलो हो गई, राइस की रेट 5 रुपए हो गई, राइस की रेट कितनी है 5 रुपए है, तो वीट कितना हो गया 25। राइस अगर 5 रुपए की है तो वीट हो गई मेरी, राइस आज लोगे तो वीट हो गई 25 रुपए की। अब वो कहता है कि 20% रेट बढ़ गई वीट की रेट कितनी बढ़ गई 20%, तो इसका 20% कितना होगा 5, यानी अब ये 5 रुपए बढ़ के 30 रुपए की हो गई है, 30 रुपए की हो गई है। अगर वीट अभी भी 30 रुपए की है और आदमी कहता है कि मैं तो 9 किलोग्राम ही खाऊंगा, तो 9 किलोग्राम के हिसाब से कितने रुपए हो गए ये चेक कर लो। अगर वीट 1 किलो 30 रुपए की है तो 9 किलो कितने की होगी 270 रुपए की। नॉर्मल सी बात है। मैंने क्या किया है ध्यान दो, जो गिवन था उसको ये 5RW मैंने निकाल दिया, 5RW को यहां पे रख दिया ताकि मेरे को राइस और वीट की प्राइस पता चल जाए। तो राइस 5 किलो है और वीट क्या हो गई 25R थी, ठीक है 25 आई, 20% रेट बढ़ गई। देखो क्वेश्चन में यहां पे गिवन है 20% रेट बढ़ गई, तो 20% रेट बढ़ गई यानी 30 हो गई। उसने कहा है राइस को कम करो, वीट को छेड़ो ही मत, तो राइस को कितने की आ गई 30 रुपए के हिसाब से 9 किलोग्राम वीट कितने आ गया 270 रुपए का। अब राइस के पास कितने रुपए बच गए 270 और ये 80 रुपए। 80 रुपए में 5 किलो के हिसाब से कितनी राइस आएगी। देखो अब देखो 270 रुपए का तो वीट आ गया, तो राइस के लिए अब कितने रुपए बच गए हैं चेक कर लिया मैंने। तो 270 माइनस कर दो 350 में से, तो कितना है 80। 270 माइनस करे 350 में से 80। आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस तरीके से देख लो। देखो यहां पे मैंने 30 रुपए रख दिया, 30 रुपए तो 270 वीट की और बराबर 350, तो 25R बराबर 270 तो 80, तो 80 रुपए बच गए हैं राइस के पास। 80 रुपए है राइस के पास। अब 80 रुपए में कितनी राइस आएगी चेक कर लो। तो 80 रुपए में 5 रुपए के भाव के साथ 16 किलो राइस आएगी। पहले जो राइस 25 किलो आ रही थी अब वो 16 किलो आ रही है, उसको बताना है परसेंटेज में कितना कम हुआ। तो पहले 25 थी अब 16 है, कितना कम हो गया 25 और 16 9 कम, किसके ऊपर कम होगा प्रीवियस वैल्यू पे 25 पे और इनटू 100, 9 4 36 यानी 36% आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो वापस। ये शुरुआत की वैल्यू थी, भूल जाओ इस 270 का, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। टोटल 25 किलो राइस आ रही थी, 9 किलो वीट आ रही थी और उसकी प्राइस थी 350 रुपए। 25 किलो राइस, उसने कहा कि 20% है वीट की प्राइस का राइस, तो राइस 20% अगर वीट की प्राइस का, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये 1/5 बनेगा। 5 को इधर भेज दिया, 5R बराबर W। वीट की वैल्यू क्या है राइस के कंपैरिजन में, राइस का अगर 5 गुना करोगे तो वीट आएगा, राइस का 5 गुना करोगे तो वीट आएगा यहाँ पे। तो 25R प्लस मैं इसी को यहाँ पे रखूंगा, इस W की जगह 5R रख दूंगा, W की जगह 5R, तो 9 5 45R, 25 तो 70, R बराबर क्या आ गई 5। राइस 5 रुपए किलो है भैया, राइस जो है आपकी 5 रुपए किलो है। उसी हिसाब से वीट कितनी बन गई आपकी 25 रुपए किलो, वीट उसी हिसाब से आपकी 25 रुपए किलो बन गई। कैसे बनी, 5 रुपए राइस आई है, मैंने 5 यहां पे रख दिया, तो 5 5 25, वीट 25 आ गई। उसके बाद उसने कहा 20% बढ़ा दो, तो इसका 20% 5 होता है, तो यानी 30 रुपए की हो गई है अब वीट। जब वीट 30 रुपए की हो गई है, लेकिन वीट को कम नहीं करना, राइस को कम करना, तो वीट कितनी, तो वीट की रेट कितनी हो गई, तो 9 × 30, 9 × 30, ये यहाँ पे 9 × 30 रुपए किलो के हिसाब से कितना हो गया 270 रुपए। तो अब राइस के पास कितने रुपए बच गए हैं कि मैं कितने में आ सकती हूँ 80 रुपए। 80 रुपए राइस के पास बचे हैं, तो 80 रुपए एक किलोग्राम राइस 5 रुपए किलो की है, तो 80 रुपए में कितनी आ जाएंगी 16, जो पहले 25 थी अब 16 हो गई। कितनी डिफरेंस आ गया 9 का डिफरेंस, किसके ऊपर, पुरानी क्वांटिटी पे इनिशियल क्वांटिटी 25
और इंटू 100 कर लीजिए 36%, यानी उस आदमी को राइस 36% डिक्रीज करनी पड़ेगी, तब जाके उसका खर्चा 350 रुपए का रहेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। आज के जो क्वेश्चन अपन ने देखे सारे के सारे क्वेश्चन एडवांस लेवल के बहुत ही अच्छे थे। प्लीज 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 इनकी प्रैक्टिस करो, सही से इनको लगाना, बार बार रिपीट करके देखिए वीडियो, खुद से करने की कोशिश करो ताकि आपको चीजें और समझ में आए। आपके पास अगर कोई दूसरा मेथड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कमेंट सेक्शन में कि सर किस तरीके से और इसको सॉल्व कर सकते हैं। वो सारी चीजें मुझे कमेंट में चाहिए। आप कमेंट में बताएं, प्रैक्टिस करिए, एग्जाम आने वाला तो अच्छे से लगे रहिए, अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। चलिए जब तक के लिए मैं अलविदा चाहता हूं और साथ में आपको बता देता हूं हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का नई सीरीज भी शुरू हो चुकी है, तो उसके साथ भी बने रहो और उसको भी रेगुलर अपडेट्स में रहो। तो चलिए इसके साथ ही अलविदा, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।